अवस्तरम दुर्वेक्षया संकुलमास नाकिनाम सुरान का दुंदवयोत जगनरे सुरान का दुंदवयोत जगनरे गंधर्व मुख्या ननत्रो जग स्त्रिया गंधर्व मुक्ता ननत्रो जग स्त्रिया। उसी समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। भगवान की आंखें कैसी हो गईं कि संरभ्य दुष्पेक्ष करार लोचनो व्याताननांतम बिलहस्त जिभ्यना निर्हस्त जिभ्यना असृग्ल वक्ता अरुण के सराननो यथांत्र माली दिप हत्या हरी। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता और वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रही थी। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे, जो सफ़ेद सफ़ेद थे नहीं वो सब लाल हो गई थी। और हाथी को मार करके गले में आंतों की माला पहनते हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। और उन्होंने उसकी सब आंतें निकाल करके अपने गले में पहन ली थी। तो जैसे हाथी को मार करके और उसके आंतड़ियों की माला सिंह अपने गले में धारण कर लेता है, उस प्रकार से भगवान नरसिंह ने उसकी आंतड़ियों की माला अपने गले में धारण कर ली। और नखांग रोत्पाटतः सरोरुहम विसृज्य तस्यानुचरान यानुधान और आह्वान समस्तांत्र नखस्त्र शस्त्रभि दौडंड यूथोनुपथान सहस्त्रसा दौडंड यूथोनुपथान सहस्त्रसा। बोले कि उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़ करके उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर के भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, केवल अपनी भुजाओं से और लातों से ही नख रूपी शस्त्रों के से चारों ओर खरेड़ खरेड़ कर उन्हें मार डाला। अरे सटावरूता जलदा परापतन प्रहाश्च तद्दुष्ट विमुष्ट रोचसा अश्नो भयस्वा सहता विचक्षसु निर्हात भीता दिग्वा विचक्रसु। और युधिष्ठिर उसी समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उन्होंने अपने बालों को झटका दिया तो बहुत सारे बादल इधर उधर हो गए और उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया और उनके श्वास के चक्के से धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए उनके सिंहनाद से और भयभीत होकर के दिग्गज चिंगारने लगी। ज्वसत्सटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पतः क्षाम च पदाढ़ पीडिता शैला समुत्पेत्य रमुष्य रहंसा तत्तेजसा कम कुकबो नरेजरे तत्तेजसा सम कुकबो नरेजरे। उनके गर्दन के बालों को टकरा करके देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गई और स्वर्ग डगमगाने लगा। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया और वेग से पर्वत उखड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। अरे ततः सवायाम उपविष्टमुत्तमे नृपासने संवृत्ते संविभुम अलक्षितै वैरश्वत्थमत्यमर्शनम प्रचंड वक्त्रम नवभाज कश्चन। उस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे चेहरे को देख करके किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाके उनकी सेवा करे और भगवान के प्रशंसा में कुछ कहे या उनकी स्तुति करे। किसी प्रकार से किसी का साहस नहीं हुआ। निशम्य लोकात्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरणा हतं मृधे प्रहर्ष वेगोत्कलिताननाम्मुः प्रसूनवर्षै वृषसुरस्त्रिया। और तदा विमानावलेभिनवस्तरं दिदीक्षयां संकुलमास नाकिनां सुरानकां धुन्धवयोत जगनरे गंधर्व मुख्या ननत्रोर्जगुस्त्रिया। और युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खुल उठे और वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। बहुत दूर से उन्होंने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे और गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।